डियर स्टूडेंट्स, मैं मलय सर आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं एसएससी के प्रीवियस ईयर्स के दो ऐसे क्वेश्चंस जो हो सकता है आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही प्रॉब्लम होता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए। आइए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ इन दो क्वेश्चंस को कितना इजीली सॉल्व किया जा सकता है हम आपको तौर तरीका जो है सिखाते हैं। आइए सबसे पहले जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है और हम सभी को पता है कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है और इंग्लिश लैंग्वेज का एक फ़ोन नंबर है। आप सभी को इस फ़ोन नंबर को जो है शायद हमसे पहले कोई ये फ़ोन नंबर आपको बताया भी नहीं होगा। आइए ये फ़ोन नंबर कितना है देखेंगे, 12521226। आप याद रखेंगे इस फ़ोन नंबर पर जैसे ही कॉल करेंगे तो ये फ़ोन नंबर आपका इंग्लिश स्टार के द्वारा दिया गया, मलय सर के द्वारा दिया गया इंग्लिश लैंग्वेज के जो है प्रॉब्लम पर डायरेक्ट जो है आपका फ़ोन जाएगा। आइए इस फ़ोन नंबर को हम लोग याद रख लेंगे। कैसे? 12521226 और इसी फ़ोन नंबर से आपका ये दो प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो सकता है। आइए सबसे पहले वन क्या है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में वन है आपका कोई भी भाषा में अल्फ़ाबेट की जो है अल्फ़ाबेट वो एक ही होता है। ये वन है हमारा अल्फ़ाबेट। टू क्या है, तो अंग्रेजी भाषा में अल्फ़ाबेट को अगर देखा जाए तो ये दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कुछ वावल से और फिर कुछ जो है हमारा कॉन्सोनेंट है। आप बोलेंगे सर फाइव क्या है? बिल्कुल सही है। ये फाइव जो है इन अल्फ़ाबेट के दो हिस्सा वावल और कॉन्सोनेंट में से फाइव हमारा आता है वावल लेटर्स। वावल लेटर्स। अब कहेंगे सर 21 क्या है, तो बाबू 21 जो है हमारा इन अल्फ़ाबेट के वावल और कॉन्सोनेंट में से जो कॉन्सोनेंट वाला हिस्सा है वो कॉन्सोनेंट की लेटर्स की संख्या है 21। तो ये हो गया हमारा कॉन्सोनेंट लेटर्स। आप बोलेंगे सर 26 क्या है, तो 26 हमारा जो है बाबू ये टोटल लेटर्स है, टोटल लेटर्स है। तो इंग्लिश दुनिया का फ़ोन नंबर से आप वाकिफ़ हो गए। एक बार फिर से मेरे साथ जो है आप लोग भी एक बार मने मन दोहराएं, 1 2 5 21 26। वन क्या है? वन है हमारा अल्फ़ाबेट, जो किसी भी भाषा में अल्फ़ाबेट की संख्या ओनली वन होता है। आप में से बहुत ऐसे होंगे जिसको हो सकता है कि ये डाउट था, है ना, ये डिलेमा में आप थे कि अंग्रेजी में तो हमने अल्फ़ाबेट 26 देखा है। अब आपको इस फ़ोन नंबर से कभी डाउट नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है किसी भी भाषा में अल्फ़ाबेट एक होता है, उनकी लेटर्स की संख्या कम बेसी अलग अलग भाषा में हो सकता है। तो ये आप समझ ही गए। एक बार फिर से दोहरा देते हैं। वन क्या है? वो अल्फ़ाबेट है। टू क्या है? अल्फ़ाबेट की दो हिस्सा वावल और कॉन्सोनेंट। फाइव क्या है? वो वावल लेटर्स है। 21 हमारा कॉन्सोनेंट लेटर्स है और 26 हमारा टोटल लेटर्स है, दैट इज A to Z। अब हमें एक रूल याद रखना है, क्या कि किसी भी भाषा में अल्फ़ाबेट की संख्या कितना होगा? एक होगा। कितना होगा? एक। तो हमें ये याद रखना है कि अगर एक भाषा हो, कितना भाषा हो, तो अल्फ़ाबेट होगा। क्या लिखेंगे हम? अल्फ़ाबेट। और बाबू अगर एक से अधिक हो, किससे हो? एक से अधिक हो भाषा, तो हमें अल्फ़ाबेट को चेंज करके क्या करना है? अल्फ़ाबेट्स। बस आपको ये कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है। अगर एक भाषा हो तो भाषा में, किसी भी भाषा में अल्फ़ाबेट होता है एक। अगर एक से अधिक भाषा की बात हो तो उन्हें जितना भाषा उतना अल्फ़ाबेट होगा, तो अल्फ़ाबेट्स लिखना है। अब हम सवाल को रीड करते हैं। फर्स्ट सवाल दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई नो मैनी लैंग्वेज, मुझे बहुत सारी भाषाएं आती है, जानता हूं, बट द संस्कृत एंड द उर्दू अल्फ़ाबेट। अब आप जरा बताइए, संस्कृत एक भाषा है कि नहीं? दूसरा क्या बोल रहा है? उर्दू।
ये भी एक भाषा है। तो टोटल कैट भाषा है, एक की एक से अधिक, तो आप बोलेंगे सर दो भाषा है यानी एक से अधिक। और हमने अभी क्या सीखा कि अगर एक भाषा का जिक्र हो तो हमें क्या लिखना है अल्फ़ाबेट, एक से अधिक भाषा का जिक्र हो तो हमें क्या लिखना है अल्फ़ाबेट्स। तो हमारे इस सेंटेंस में चूंकि एक और एक दो, संस्कृत और उर्दू दो भाषा हो गया, तो क्या हम यहाँ अल्फ़ाबेट लिख सकते हैं? तो हमारा सही आंसर होगा अल्फ़ाबेट में एक अलग से एस जुड़ेगा क्योंकि भाषा दो है। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। आइए आपको सेकेंड क्वेश्चन से रूबरू कराते हैं, देखते हैं इस सवाल में क्या प्रॉब्लम दिया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, डू यू नो, क्या आपको पता है द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, यानी इस सेंटेंस में बोला जा रहा है सिर्फ इंग्लिश की बात। अब आपसे अगर पूछा जाए बाबू इंग्लिश कितनी भाषा है, इंग्लिश एक भाषा है कि अधिक भाषा को अंग्रेजी बोलेंगे, तो ऑब्वियसली आप सभी बोलेंगे कि सर इंग्लिश तो एक भाषा है। और हमने क्या कहा कि अगर भाषा एक हो तो हम अल्फ़ाबेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अल्फ़ाबेट। एक से अधिक भाषा होगा तो अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे। तो इस सेंटेंस में देख पा रहे हैं इंग्लिश एक भाषा का जिक्र है, लेकिन हमारे पास अल्फ़ाबेट्स मौजूद है जो कि गलत है। एक भाषा एक अल्फ़ाबेट, एक से अधिक भाषा, जितना भाषा उतना अल्फ़ाबेट। तो इस सेंटेंस में हमें पता चल गया कि जो अल्फ़ाबेट में एस है ये प्रॉब्लम है। हम उम्मीद करेंगे आपको इंग्लिश का ये फ़ोन नंबर ज़रूर मदद किया होगा। और अगर लगा कि आज से पहले हो सकता है हम डाउट में थे अब क्लियर हो गया, तो दिल से एक लाइक, और साथ ही साथ आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि इंग्लिश सिस्टर को जरूर सब्सक्राइब करें। बूंद बूंद से घड़ा जैसे भरता है, तो हम आपकी कॉन्सेप्ट जो मेरे पास है, हम तो दुनिया में एक छोटा सा है किसी कोना में, हमारे हमसे जो है कितने अच्छे अच्छे टीचर्स हो सकता है आप उनसे पढ़े भी होंगे, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे क्रिस का गाना सुने हैं? तो हम क्रिस का गाना तो वही था, लेकिन हम वो नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं कि धूम वाला रोल निभाने का। धूम ने क्या किया था? क्रिस का गाना सुना है तो वो गाना वही था, लेकिन जो ले बेटा था ना, ये पूरी दुनिया को मज़े में डाल दिया, है ना? कितना आप भी सुने होंगे, रील्स में देखे होंगे। तो बस वो ले बेटा वाला जो कॉन्सेप्ट है वही हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। नहीं तो दुनिया में मैं क्या, कोई भी टीचर जो रूल्स बनाया गया है वही रूल्स पढ़ाना है, अलग कुछ नहीं है। तो समझ में आ गया मेरा रूल क्या है? आपके दिल तक पहुंचाने का, कॉन्सेप्ट आपके खोपड़ियों में घुसाने के लिए सिर्फ मैं कौन सा रोल अदा कर रहा हूँ? ले बेटा वाला धूम का। अच्छा लगा होगा, जरूर दिल से एक लाइक जरूर करेंगे और अपने साथियों को बताएंगे। जिसका इंग्लिश कमजोर है, जुड़िए दिल से इंग्लिश सिस्टर, हार्ट ऑफ इंग्लिश। आप सभी का कल्याण होगा। हम आपको हर दिन कुछ न कुछ अपडेट देते रहेंगे। बाय बाय।